घटिया रैपिडो के रेट हैं, उससे ज्यादा घटिया रैपिडो के कस्टमर हैं, दो चार करने को छोड़ करके। घटिया रेटों की वजह से ज्यादातर लोग इसको गाड़ी को बुक करते हैं और बुक करने के बाद में भूल जाते हैं कि हमने टैक्सी बुक करी है, क्योंकि ऑप्शन चार चार हैं, ओला है, उबर है, रैपिडो है, ड्राइवर न जाने कौन कौन सी कंपनियां, और अपना गाड़ी में बैठते हैं, चलते बनते हैं। फ्री की सीएनजी फूक करके ड्राइवर उनके दरवाजे तक पहुंचता है, 5-7 मिनट वेट करता है और उसके बाद वो उम्मीद करता है कि राइडर उससे बात करे, लेकिन राइडर कैंसिल करता नहीं है, उसको अपनी चुल है। कंपनी में अगर ड्राइवर फोन करेगा तो कंपनी की अपनी चुल है, और परफॉर्मेंस खराब करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर पहुंच गया है, वेटिंग कर रहा है, फिर कैंसिल करेगा तो परफॉर्मेंस खराब होगी ड्राइवर की। ड्राइवर की जगह राइडर कैंसिल करेगा तो भी परफॉर्मेंस खराब होगी ड्राइवर की। सीएनजी फूकेगी ड्राइवर की, समय खराब होगा ड्राइवर का, मजे लेगा कस्टमर, मजे लेगी कंपनी। तो आज का माहौल ऐसा हो गया है, क्योंकि जितनी घटिया आप रेट करते चले जाओगे ना, घटिया लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली घटिया होती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनियां जो हैं अपने रेटों को सुधार करें, पॉलिसी में बदलाव करें। फिर कहते हैं इनके कस्टमर की ड्राइवर का दिमाग 7वें आसमान पे क्यों रहता है। अरे भाई, वो तुम्हें छोले पूरी हलवा थोड़ी खिलाएगा आकर के, जब तुम उसके 4-4 किलोमीटर की सीएनजी फुकवा दोगे, जब तुम उसका समय खराब करोगे और बैठने के बाद तुम 150 की राइड बुक करोगे 10-15 किलोमीटर तक, और तुम्हें सुविधा चाहिए वीआईपी बीएमडब्ल्यू वाली, तुम्हें गाड़ी में चलते चिल्ड एसी चाहिए, तुम्हें चिल्ड एसी चाहिए, जबकि सीएनजी गाड़ियों के अंदर एसी इतने कामयाब नहीं होते, लेकिन एसी चाहिए चिल्ड, जैसे घर के एसी में बैठे हो। सीट चाहिए कंफर्ट, गाड़ी चाहिए क्लीन, परफ्यूम वाली गाड़ी चाहिए, ड्राइवर वेल प्रोफेशनल चाहिए आपको। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको 130-40 रुपए के अंदर 10-12 किलोमीटर भरे जाम में गाड़ी ले जाकर के ड्राइवर एंजॉय करा देगा। अरे पिज्जा बर्गर भी हम ही तुम्हें पेश करा दें क्या? समझ में नहीं आता कंपनियां क्या चाहती हैं, और ड्राइवर को इतना इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देती हैं। फिर ड्राइवर अगर कोई बात बोल देगा तो उसके बाद सोशल मीडिया पे झट से वीडियो डाल देती हैं। मेरे आज का तजुर्बा ये रहा, और मेरे साथ ऐसा हुआ और वैसा हुआ और कैसा हुआ। जब ड्राइवर लुट जाता है तब वीडियो डालने का मन नहीं करता। जब ड्राइवर को सवारी लूट लेती है, सवारी मर्डर तक कर देती है उसका, अब वो कुछ भी हो, चाहे वो असामाजिक तत्व ही क्यों ना हो, लेकिन जब ड्राइवर को लूट लिया जाता है, उसकी गाड़ी छीन जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो ना पुलिस काम आती है न पब्लिक काम आती है। वो अकेला ड्राइवर रोड पर लाश पड़ी होती है और मक्खियां भिनक रही होती हैं। उस समय ये समाज सो जाता है। आधी रात को जो लड़कियां काम पर जाती हैं उन्हें सुरक्षित घर में पहुंचाता है, उसकी वीडियो कोई नहीं डालता है। रात को अजीब अजीब तरीके की हरकतें ड्राइवरों के साथ होती हैं, और उन सबको झेलते हुए ड्राइवर काम करता है। हर खराब मौसम में आपकी सुविधाओं के लिए तैयार रहता है, अपने हर तीज और त्योहारों को ड्राइवर आपके लिए छोड़ देता है। तो उस समय आपकी वीडियोस नहीं डलती हैं कि हम दिवाली पे दिवाली मना रहे हैं और ये ड्राइवर अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ 4 पैसों के लिए हमारी सेवा कर रहा है। हम यहाँ पे अपने त्योहार मना रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं और मिलजुल करके अपना त्योहार मना रहे हैं, और ये ड्राइवर हमारी सुविधा के लिए यहाँ रोड पे बैठा है। तब ये वीडियो शेयर कोई नहीं करता है, तब कोई ट्विटर हैंडल पे नहीं डालता है, तब कोई कंपनी उसे रिवॉर्ड नहीं दे रही होती है। लेकिन एक ड्राइवर की दुखद कहानियों के बारे में सारे और हजारों में एक आधा गंदा हो सकता है, और किसी की मानसिकता किसी के साथ जुड़ती नहीं है। लेकिन अगर किसी एक ड्राइवर ने ऐसा कर दिया तो पूरी ड्राइवर समाज जाति को ही खराब कर दिया जाता है कि पूरे के पूरे ड्राइवर ही खराब हैं। एक ने तो ये कह दिया कि इनके साथ ज्यादा पर्सनल बात मत करो, ड्राइवरों के साथ ज्यादा ऐसी बात मत करो, उन पे दयालुता मत दिखाओ। अरे भाई, तुम्हारी दयालुता का भिखारी कौन है? तुमसे मांग कौन रखा है? हम 12 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के रोड पे घूम रहे हैं, तो तुम्हारे 10-20-50 रुपए की भिखमंगे हैं क्या? हम 20-50-30 रुपए के लिए भिखमंगे हैं क्या? कंपनी की कैंसिलेशन के लिए बैठे हैं क्या? जब हम 15 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के महीने की 20 से 25 हजार रुपए की किस्त भरने का दम रखते हैं, तो हम रोजाना दसियों लोगों को पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो हमारी 50-50 किलोमीटर डेली की गाड़ी डेड चलती है। वो सीएनजी हम अपनी जेब से भरते हैं, वो सवारी नहीं देती, कंपनी नहीं देती है। तो शर्म करो थोड़ी सी कि जो ड्राइवर तुम्हारे को फ्री में पिकअप करने आता है और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी लोकेशन, गलत लोकेशन होने के बाद भी तुम्हारी लोकेशन पे छोड़ता है, और आप उसके साथ बदतमीजी के साथ व्यवहार करते हैं, और कंपनी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि अंग्रेज करते थे हिंदुस्तानियों के साथ में। वो व्यवहार एक सवारी करती है। तो शर्म आनी चाहिए भारत की उस जनता को जो जनता ड्राइवर को बेवकूफ समझती है, और उन कंपनियों को शर्म आनी चाहिए जो अपने ही ड्राइवरों के दम पर बनी हुई हैं, और ड्राइवरों के दम पर बनने के बाद आज वो उन्हीं ड्राइवरों का प्रताड़ित करती हैं। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को और उन कंपनियों को।
जो ड्राइवरों के साथ अत्याचार करती हैं, उनकी मेहनत की कमाई को खा जाती हैं। और कुछ सवारियां इतनी बेशरम हैं कि वो 200, 300, 250 रुपए के लिए वुमेन कार्ड खेल जाती हैं। कुछ सवारियां ऐसी बेशरम हैं जो किराया देके भाग जाती हैं, और कई सवारियां किराया देने के नाम पर ड्रामा कर लेती हैं कि आपने मुझे छेड़ दिया। अरे शर्म करो, 200, 300, 400 रुपए में तुम्हारी इज्जत बिक जाती है, 200, 300, 400 रुपए में तुम्हारा ईमान मर जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। जो तुम्हें छोड़ने जा रहा है वो मेहनत कर रहा है ईमानदारी के साथ में, तुम उसके साथ फ्रॉड कर जाते हो। कोई पेटीएम फ्रॉड कर जाता है, कोई कैश लेने के नाम पे फ्रॉड कर जाता है, कोई वुमेन कार्ड खेल के फ्रॉड कर देता है। हजारों परेशानियां जो ड्राइवर की होती हैं, ना वो दिल्ली पुलिस सुनती है, ना वो हमारी सरकार सुनती है, ना वो हमारी एनजीओ सुनती हैं, ना वो हमारी कंपनियां सुनती हैं, ना हमारे कस्टमर सुनते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई कस्टमर, किसी ड्राइवर ने किसी कस्टमर को अगर अपना कोई दुख बता भी दिया ना, तो कस्टमर के आगे से रिक्वेस्ट जवाब क्या होते हैं कि बकवास मत करो, हमें तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, मत चलाओ टैक्सी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। कोई किसी के दुख में उसका साथ खड़ा नहीं होता है। सुनने में भी इनका दर्द होता है, सुनने में भी। सोचो, हम तो फील करते हैं, महसूस करते हैं, रोड के ऊपर रहते हैं। तो मैं भाई शर्म करनी चाहिए। रैपिडो तुम तो खास करके, तुमने जो मार्केट का बेड़ा गर्क कराया, तुमने जो मार्केट का सत्यानाश कराया, रैपिडो का जो पवन गुंटू पल्ली जो भी नाम है तेरा भाई, तुमने जो मार्केट का बेड़ा गर्क कराया ना, वो किसी कंपनी ने नहीं करा। ओला उबर 15 साल से काम कर रही है मार्केट में, और धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को सुधारने की कोशिश करती हैं। उनकी भी पॉलिसीज के अंदर हर चीज ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज गलत भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ड्राइवर के बारे में रुपए में 10 पैसे सोचती हैं, ताकि ड्राइवर का घर चल सके। और ड्राइवर का घर चलता भी ओला उबर के साथ में ही है। आप जैसी नई कंपनियां, जो रैपिडो जैसी, इन ड्राइवर जैसी कंपनियां आ रही हैं, देश का बेड़ा गर्क कर रही हैं। पूरा का पूरा ड्राइवर समाज सत्यानाश करके छोड़ दिया इन्होंने। शर्म करो थोड़ी सी, और इनको बदलो पॉलिसीज को, वरना ज्यादा दिन तक तुम्हारा खेल भी नहीं है। तुम भी कुछ कंपनियां आई और कुछ कंपनियां चली गई, उन्हीं की तरह तुम भी एक दिन सफा हो जाओगे, और ओला उबर ही रह जाएंगी जो यहाँ काम करती थी। तो भाई बहुत सारी परेशानियां ड्राइवरों के साथ हैं, और इसको कोई नहीं उठाता। नए नए वीडियो इन्फ्लुएंसर आते हैं, उनके कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, कुछ मिनियल में जाते हैं, वो उसके बाद नेता बन जाते हैं। कोई कुछ करके नेता बन रहा है, कोई कुछ करके नेता बन रहा है, और वो अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम को बदलने का प्रोत्साहन नहीं देता किसी को भी। कोई सिस्टम को बदलने का काम नहीं करता है। सबके सब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, और सबके सब नेता बन जाते हैं। और जो नेता हैं ऑलरेडी, जो यूनियन वाले, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंची, तो जो यूनियन वाले हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए कि तुम जो राजनीतियां करने लग गए हो, तुम्हारी राजनीतियां ड्राइवरों के साथ थी। आज तुम दुनिया भर की फोटो में उठा उठा के, न्यूज़पेपरों की फोटो उठा उठा करके डाल देते हो। रोज हम आज कमिश्नर से मिले, आज हम रेखा गुप्ता से मिल गए, आज हम उससे मिल गए। आज तुम्हारे मिलने का फायदा क्या है? डूब मरो। तुमने कोई काम नहीं करा आज तक। जो काम करती है सरकार अपनी मर्जी से कर देती है। तुम्हारा एक भी बता दो, सब कुछ अपने नाम ले लेते हैं। हमने पैनिक बटन हटवा दिया, हमने फलाना कर दिया। तुमने कुछ नहीं करा, तुम किसी काम के नहीं हो। एक नंबर के निकम्मे और धोखेबाज तुम हो। जितने भी यूनियन वाले हैं, अगर मेरी बात सुनते हैं तो तुम निकम्मे हो। तुम्हें पैसा कमाने से मतलब है और अपनी चांदी चमकाने से मतलब है। आज नहीं तो कल तुम पॉलिटिक्स में दिखाई दे जाओगे। तुम्हारी अपनी गाड़ियां अलग हैं। तुम्हारे में से 10 से ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास अपनी टैक्सी हो, या कोई खुद टैक्सी चलाता हो, जिसे पता हो कि टैक्सी का ड्राइवर का दर्द क्या होता है। नहीं जानते वो लोग। बस उन्हें एक ही फार्मूला आता है, क्या? आज जंतर मंतर पे चल लो, आज जंतर मंतर पे चल लो, आज जंतर मंतर पे चल लो। अरे रोज का तुम्हारा ड्रामा जंतर मंतर का है। कोई एक ड्रामा तुम बता दो, तुमने किसी ऐसे ड्राइवर के बारे में काम कर रखा हो, ड्राइवर यूनियन के बारे में। आज तक तुम कोई टैक्सी यूनियन का, टैक्सी का स्टैंड नहीं बना पाए। तुम किसी तरह के आराम ग्रह नहीं बना पाए किसी ड्राइवर के लिए। तुम किसी तरह की कोई ऐसी सुविधा नहीं दे पाए कि ड्राइवर यहाँ बैठकर खा सकता है, यहाँ बैठकर सो सकता है। कोई ऐसी तुमने कैंटीन नहीं बनाई आज तक। तुमने कोई यूनियन ऐसी तैयार नहीं करी है कि किसी ड्राइवर के साथ अन्याय होता तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाय ओला उबर, हाय ओला उबर करके तुमने ओला उबर के रेट भी सत्यानाश कर दिए। सारी हड़तालें कर करके तुमने ड्राइवर का पेट काटा है। घूस खा खा के बैठ जाते हैं, मिल मिल करके अंदर इनकी चांदियां टेबल के नीचे से साफ हो जाती हैं। भाड़ में गई दुनियादारी। ये यूनियन पुनियन वाले कुछ नहीं करेंगे, सब बेकार की बातें हैं, और ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। भाई वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ड्राइवर बहुत परेशान है। मैं खुद एक ड्राइवर हूं, और ये परेशानियों को झेलना पड़ता है। इस जैसी मैं परेशानी झेलता हूं, ऐसे हर ड्राइवर परेशानी झेलता है, लेकिन चुप रहता है। वो सोचता है समय बदल जाएगा, लेकिन समय नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये जो बड़े बड़े
दांतों वाले जो बैठे हैं ना, कुछ या यूनियन में लगा लो या कंपनी में लगा लो, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर जो हमारे काम का बेड़ा गर्क करके खुद एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने काम पे ध्यान रखो और अपनी एकजुटता बना के रखो, तभी कामयाबी हाथ मिलेगी हमें, वरना हम लोग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे और हम इन लोगों के गुलाम बन के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।